जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जा रहा है। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आए बस। और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए। चेंज, हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद को, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है। वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। राइट, वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा। जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है, मैदान छोड़ के कौन भागता है। फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे। तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है। तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, तो पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहां मिर्जापुर में। तो कहा हाँ भैया चलेंगे। तो सुबह 5 बजे निकले। तो हमने पूछा जंगली जानवर है इसमें? कहा हाँ भालू आलू है। तो हमने कहा 2 डंडा लाठी निकालो बढ़िया शानदार सी। 3-4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बोला। जब करीब 8 किलोमीटर हम लोग क्रॉस हो गए तो हमसे पूछा कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा यहाँ से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़। हमने कहा वहां चलेंगे, सुबह सुबह चाय पिया जाएगा। हाँ राजगढ़? अबे मैंने कहा 10 ही किलोमीटर तो है। अरे कहा मुझे फ्रैक्चर है, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मैं बड़े होके तो कोई गिफ्ट नहीं मिलता भाई। बचपन का बर्थडे में नया कपड़ा आता था, पार्टी बनती थी, उसमें क्या मिलता था? वो प्लास्टिक वाली प्लेट में एक तरफ समोसा, एक तरफ वो कटा हुआ छोटा सा केक, वहाँ पे थोड़ी भुजिया जरूरी है, और हो सकता हो बन रखी हो आलू लगा के। यही होता था बर्थडे। कौन कौन नवाब बनेगा? मीर जाफर हाथ उठा था कि सर हम बनेंगे सर। बोले जरा बैठाओ इसको। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। और फिर अंग्रेज कंपनी के अफसर डेली जाते हैं मीर जाफर से पैसा मांगने, डेली 10 रुपया 2 सिगरेट लेना है। 1760 में मीर जाफर ने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोले नीचे उतर। पैसा नहीं, नीचे उतर। अब कौन बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया कि साहब हम बनेंगे। उसको बैठा दिया, वो राजा बनने लगा। ये लोग तो बनाए थे पपेट, वो राजा बनने लगा। अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा कि अबे तू क्राउन राउंड पहन के बैठ, मुजरा देख, तू क्यों ऐसा कर रहा है? बोला मैं राजा बनूंगा। बोले इतना मारेंगे ना जूता से, राजा बनेंगे। तू राजा मत बन, तू चुपचाप बस क्राउन पहन के बैठ। पर वो माना ही नहीं। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, फिर प्रभु, दूसरा कोई नहीं है। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। 2 चीजें होती है बेटा दुनिया में, एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल। आइडियल अगर मैं फॉलो करूं कि आइडियल होना चाहिए तो सबको इक्वल हो, पैसे वाले और गरीब सबको इक्वली ट्रीट करो, भाई मैं कर सकता हूं, पूरी दुनिया से तो मैं नहीं करा सकता। प्रैक्टिकल में बात करूं तो इसलिए मैं कहता हूं पहले पैसा कमाइए, ऊपर आइए। पहले पैसा कमा के ऊपर आइए, सारे नियम कानून लगने आपके ऊपर बंद हो जाते हैं बेटा जीवन। एक बार आपने पैसा कमाया, सारे नियम कानून लगना बंद। जाइए वीआईपी दर्शन कीजिए, अपने माँ बाप को वीआईपी। गलत है मुझे पता, सही नहीं है, पर क्या भीड़ में जाके मरे हमारे माँ बाप? क्या करें? तो एक प्रैक्टिकल दुनिया होती है बेटा, उसमें जीना सीखिए। वो प्रैक्टिकल दुनिया यही कहती है कि पैसा ही एकमात्र भाषा है जो सारी दुनिया समझती है। आप खेलने वाले या खेल बदलने वाले? आप खेलने के लिए आए या खेल बदलने के लिए आए? और आपको पता है सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता, कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं। और आदमी को ये डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूं या नया खेल पैदा करने के लिए आया हूं। एक नई परिभाषा, मैं आया क्यों? और तुम
उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, राइडा? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा, देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, कहते मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। हम क्यों ना ले दहेज मास्टर? लड़की के घर वाले भी तो बोलते हैं लड़के के पास सरकारी नौकरी हो, निजी मकान हो, पैसा कितना है अकाउंट में। बेटा दोनों तरफ से गलत है, दहेज भी गलत है और लड़की वालों का ये पूछना कि आपका निजी घर है कि आप कितना कमाते हो, दोनों ही बातें गलत है। इक्वालिटी तो दोनों तरफ से आएगी। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। किस्मत की जो देवी है ना, वो बस ये चीज देखती है कि जब मैं आऊंगी उस समय तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं। हो सकता है तुम पूरी जिंदगी मेहनत करो, एक दिन मेहनत ना करो और उसी दिन किस्मत की देवी प्रकट हो गई, तुमको देखिए, अरे गुड्डू तुम क्या कर रहे हो? मैडम हम तो फ्री फायर खेल रहे हैं। अरे गुड्डू तुम तो मेहनत नहीं करते हो, मैं तुम पे मेहरबान नहीं होंगी, चली गई। तो इसीलिए बेटा हर सेकेंड हर दिन जिंदगी में मेहनत करते रहो, क्या पता किस्मत की देवी किस दिन प्रकट हो जाए। हाँ आती है जीवन में, एक ना एक बार किस्मत की देवी आती जरूर है, बस मैटर ये करता है उस समय आप रेडी हो कि नहीं, उस समय आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि नहीं। मेरा तो घर बिक गया था जब मैं 6th क्लास में था, जिस घर में मैं रहता था। फिर हम लोग चले गए थे एक स्लम टाइप के एरिया में, वहाँ किराए पे रहते थे, 1100 रुपये किराया था। तो उस वक्त इतना पैसा का कमी हो गया था, मैं बहुत छोटा था, मैं 6th में था, तब मैं पढ़ाता भी नहीं था और मैं पढ़ा के भी कितना ही पैसा कमा लेता। तो मम्मी ने अपनी सोने की बालियाँ बेच दी थी और भाई वो छोटा सा बच्चा 6th-7th क्लास का, मैंने तब सोच लिया था कि एक दिन पैसा कमाऊंगा, मम्मी को सोने की बाली दूंगा। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बेटा, जब मेरा कॉलेज छूट गया, कॉलेज पूरा नहीं कर पाया था, वापस आया पढ़ाने, तो अपनी पहली तनख्वाह से मैं मम्मी के लिए सोने की बाली लेके आया था। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइम कैसे बर्बाद, टाइमिंग क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे। If you are able to get up every morning, have no passion, no drive, no motivation, no shit, and still get up with that kind of fire, you will be successful in life. I guarantee you that. मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूँ। हर एक रिश्ते में हर एक चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप
हर टाइम मीठा नहीं खा सकते, आपको कभी मिर्च भी खानी होती है, कभी आपको खट्टा भी खाना होता है, आपको सब कुछ खाना होता है। ऐसे ही मैरिड लाइफ के अंदर हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, प्यार भी, गुस्सा भी, कलेश भी, हर एक चीज, हर एक पहलू, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी पूरी इस मैरिड लाइफ में ये सब कुछ मिर्च मसाला बराबर का चल रहा है, इट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चल रही है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द मैरिड लाइफ, इट्स ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा सोचना इज अ डिजीज, ओवर थिंकिंग इज अ डिजीज। एंड बुद्धा की एक बहुत अच्छी लाइन है, ही सेज दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वी इमेजिन नेवर हैपन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स रादर। आपने 90% जितने सिनेरियोज इमेजिन किए, ये हो सकता है, हो सकता है, वो होंगे नहीं कभी। उनके डर के लिए आप जिए जा रहे हो। जो पनिशमेंट आपको कभी मिलनी नहीं थी पर वो आपने पहले ही ले ली, क्योंकि आपने पहले ही उसे इतना सोच लिया है कि वो पेन तो ले ही लिया ना एक बार। जैसे अगर मैंने एक पल के लिए भी सोच लिया यार दिस माइट नॉट वर्क, एक पल के लिए तो पेन ले लिया कि पेन ले लिया ना कि इट माइट नॉट वर्क, तो वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है, यू नो। सम पीपल लाइक कटिंग देमसेल्व्स, तो ओवर थिंकिंग इज लाइक दैट। यू आर जस्ट कटिंग योरसेल्फ। यस, ओवर थिंकिंग इज लाइक कटिंग योर ओन सेल्फ। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले एक हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा।